राजस्थान के एक राजा थे जो भगवान कृष्ण के भक्त थे। उनके घर में भगवान कृष्ण की 3 प्रतिमाएं थी, गोपीनाथ, गोविंदनाथ और मदन मोहन। पति पत्नी जो है गोपीनाथ और गोविंदनाथ की सेवा करते और उनकी बेटी जो है मदन मोहन की बचपन से ही सेवा करती थी। ये बेटी सयानी हो गई, उसकी शादी हो गई, तो वह जो है जब ससुराल जाने लगी तो उसके पिता पूछते हैं कि बेटी, ऐसे तो तुझे मैं सब कुछ दे दिया हूँ, लेकिन तुम अपने तरफ से कुछ मांगना चाहती है तो मांग लो। बेटी कहे कि मुझे मदन मोहन जी को साथ ले जाने के लिए आज्ञा दीजिए ससुराल। पिता कहे कि देखो, ये हमारे हृदय हैं, मुगलों से बचा करके इनको मैं लाया हूँ, इन्हें देना बड़ा मुश्किल है, कुछ दूसरा मांग लो। और कहे कि आपके पास गोपीनाथ और गोविंद देव 2 प्रतिमाएं हैं, आप इन्हें रखिए, मुझे मदन मोहन जी को दे दीजिए। अब दोनों में बाजी लगी। पिता कहे एक शर्त पर दे सकते हैं, हम 6 मूर्ति जो है मदन मोहन जी के वैसे ही बनवाएंगे और तुम्हारे आँख पर पट्टी बांध करके अगर तुम असली वाले को पहचान गई तब तुझे दे देंगे। उस दिन रात वो स्वीकार कर ली, लेकिन रात भर रोती रही कि मैं कैसे पहचानूंगी। भगवान स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, सेवा तो इन लोग भी करेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे सेवा इन लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। तो मुझे पहचानने का तरीका यही है कि तू सब अंग छूना, जब हाथ छुओगी तो मैं कानी उंगली जो है उठा दूंगा, तो उसी को तुम पकड़ लेना। तो भगवान के आश्वासन देने से बहुत प्रसन्न हुई और कही कि ठीक है प्रभु। और सुबह जो है कारीगर बुला करके राजा वैसे ही 6 मूर्ति बनाई, सबको एक जैसा मुकुट, एक जैसा पोशाक पहना करके और बच्ची के आँख पर पट्टी बांध कर कहे कि तुम अब पहचानो कि मदन मोहन कौन है। और वहाँ जा कर के वह जो है हाथ पकड़ती है और उंगली उठाते हैं, पहचान जाते हैं। इस प्रकार पिता भी प्रसन्न हो जाते हैं और मदन मोहन देव जी है उसके साथ करौली चले जाते हैं और इस तरह से अपने भक्त की लाज जो है भगवान बचा लेते हैं।